नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं कि 20 अगस्त को आपका UPSSC PT का एग्ज़ाम होने जा रहा है। बहुत ही कम टाइम बाकी रह गया है और आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लग चुके हैं। और दोस्तों, आपकी तैयारियों को हम और भी बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के लिए 30 डेज़ का 30 क्लास लेकर के आए हैं। और इस 30 दिन के 30 क्लासेस में आपके UPSSC PT के पूरे सिलेबस को हम लोग खत्म करेंगे। 2 क्लासेस पर डे होती है। एक क्लासेस होती है दोपहर को 12 बजे, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ते हैं। और दूसरी क्लासेस होगी अभी शाम को 6 बजे, जिसमें हम लोग सारे प्रैक्टिस सेशंस को हम लोग कवर करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, सामान्य जागरूकता वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। और आज के सेशन में दोस्तों हम लोग सामान्य जागरूकता से संबंधित भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही साथ विधान परिषद से संबंधित प्रश्नों को हम लोग आज के सॉल्व करेंगे। ये जो सेशन होगा दोस्तों, सामान्य जागरूकता के साथ साथ इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होगा। तो एक साथ आपका सारी चीजें कवर होगी और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इनको भी हम लोग पूरी तरीके से इंक्लूड करके पढ़ेंगे। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज के सेशन में। बट शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हो वीडियो को। साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएंगे, आप लोगों को आंसर देना है। उसके बाद दिन में आपको पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, लेकिन पहले आंसर आप लोग देंगे। तो हमारा देखिए, जो पहला क्वेश्चन शुरुआत होगा या पहला टॉपिक का शुरुआत होगा, सामान्य जागरूकता के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चंस बनना शुरू होंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। 4 ऑप्शन है, सुशीला कर्की, विद्या देवी भंडारी, या फिर ओनसारी घरती मगार, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से बताइएगा सभी लोग, जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से। जी हाँ, बिल्कुल। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी है। जी हाँ दोस्तों, 28 अक्टूबर 2015 को, कब? 28 अक्टूबर 2015 को कम्युनिस्ट नेता विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। और दोस्तों, उन्होंने वर्ष 2008 में चुने गए राष्ट्रपति रामवरण यादव का स्थान लिया था, जिन्हें दोस्तों नेपाल के गणराज्य घोषित होने के बाद पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और दोस्तों, मार्च 2018 में, कब? मार्च 2018 में विद्या देवी भंडारी दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। मतलब ये लगातार दूसरी बार बनी है विद्या देवी भंडारी। साथ ही साथ ये नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। ठीक है ना। और अगर बात करूं नेपाल के बारे में थोड़ा सा, अगर हम लोग डिटेल में जाने, तो दोस्तों नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, ये तो महिला राष्ट्रपति तो आप जान ही गए, विद्या देवी भंडारी है। लेकिन अगर नेपाल के, अगर आप लोगों से एग्जाम में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ रहे तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो KP शर्मा ओली है। कौन है दोस्तों? KP शर्मा ओली है। यहां लिख दे रहा हूं, KP शर्मा ओली है। ठीक है। और अगर आप लोगों से ये राजधानी पूछ ले नेपाल की, तो दोस्तों इसकी राजधानी आप लोग जानती हैं, काठमांडू है। ठीक है ना। और अगर आप लोगों से पूछे कि नेपाल का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो नेपाल का सबसे बड़ा नगर भी नेपाल की राजधानी काठमांडू ही है। ठीक है ना। और अगर पूछ ले आप लोगों से एग्जाम में कि नेपाल की करेंसी क्या है, तो नेपाल की करेंसी दोस्तों नेपाली रुपया है। क्या है? नेपाली रुपया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी है, विद्या देवी भंडारी। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है जिग्मे सिंह वांगचुक, जिग्मे दोरजी वांगचुक, जिग्मे उगियंग वांगचुक, या फिर जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका आंसर। जल्दी से सभी लोग इसका जवाब देना है। सभी लोगों को देना है जवाब, बिल्कुल दीजिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर। बिल्कुल 10 सेकंड का वही टाइम है, 10 सेकंड में आप लोगों को बताना ही है। बिल्कुल सही जवाब है। नेपाल के जो वर्तमान राजा है दोस्तों, वो कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। दोस्तों, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के वर्तमान राजा हैं और 21 फरवरी 1980 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। और दोस्तों, ये भूटान के 5वें राजा हैं। कौन? ये जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है, ये भूटान के 5वें राजा हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 21 फरवरी 1980 को हुआ था। और दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था? तो जिग्मे सिंघे वांगचुक था। ठीक है ना। तो इनके पिता जिग्मे सिंघे वांगचुक ने दिसंबर 2006 में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के पक्ष में सिंहासन को त्याग दिया था। तो फिर 2006 के बाद से जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान देश के राजा बने हुए हैं। ठीक है।
अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि भाई भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी आप सभी को पता है कि भूटान की राजधानी है क्या, थिम्फू। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्फू है। अगर पूछ ले आप लोगों से कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों लोतेय शेरिंग। क्या है, लोतेय शेरिंग है। और अगर आप लोगों से पूछे कि भूटान की करेंसी क्या है, तो भूटान की करेंसी है दोस्तों भूटानी नागुल्टम। क्या है, भूटानी नागुल्टम। या फिर वहां पे बहुत सारी जगह पे इंडियन रुपया भी चला करता है भूटान में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा इतनी चीजें। जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं हर उस पॉइंट्स को आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना, बस आप देखते आना एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों को कहीं भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देश, राजधानी और मुद्रा से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के राष्ट्रपति के रचयिता, माफ कीजिएगा, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन है, सुरेंद्र मोहन, शांता सिन्हा, पीके राय या जोहरा सहगल। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से। 10 सेकंड का टाइम दूंगा, सिर्फ मैक्सिमम 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नेपाल के क्या होंगे, बिल्कुल नेपाल के राष्ट्रगान के जो रचयिता है वो पीके राय है। कौन है, पीके राय है। जी हाँ दोस्तों, पीके राय का मतलब प्रदीप कुमार राय है। और दोस्तों इस नए राष्ट्रगान को 3 अगस्त 2007 को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था। ठीक है ना, कब घोषित किया था आधिकारिक तौर पे, तो 3 अगस्त 2007 को। ठीक है ना, और नेपाल के बारे में मैंने अभी आप लोग बता ही दिया कि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली है, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी है और राजधानी इसकी काठमांडू है और करेंसी यहाँ की नेपाली रुपया है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, जल्दी जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, डार्विन, पर्थ, डार्विन है, पर्थ है, ब्रिस्बेन है या होबार्ट है। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर सभी लोगों को देना है, बिल्कुल सही जवाब देना है। बिल्कुल 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 दोस्तों, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो पर्थ है। क्या है दोस्तों, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। चलिए चारों ऑप्शन को मैं एक बार आपको रिकैप करवाता हूं। ये जो डार्विन है दोस्तों, ये डार्विन आपका नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी है। किसकी, नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी है। और अगर मैं बात करूं किसकी, ब्रिस्बेन की, तो दोस्तों ब्रिस्बेन जो है ये क्वींसलैंड की राजधानी है। कहां की, क्वींसलैंड की, याद रखिएगा। और जो होबार्ट है दोस्तों ये तस्मानिया की राजधानी है। कहां की, तस्मानिया की। और बचा क्या, पर्थ, तो ये पर्थ दोस्तों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। एग्जाम में ये 4 के चारों ऑप्शन को ध्यान से आप कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया सुलेमित करने के लिए। एक तरफ दोस्तों आप लोगों को देश दिया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया है, और सुलेमित करने का जो ऑप्शन है ये इधर आप नेक्स्ट स्लाइड में है। ठीक है ना, तो पहले आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देश के देशों में दोस्तों यहाँ तंजानिया दिया है, केन्या दिया है, नमीबिया दिया है, मोरक्को दिया है। ठीक है ना, और राजधानियों में दोस्तों राबात दिया है, नौरोबी दिया है, डोडोमा दिया है और विडम्बोएक दिया हुआ है। तो इसका चलिए आइए मिलान करना हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो पहले हम लोग पहले नंबर पे क्या है, तंजानिया। तो आप लोग पता ही है कि तंजानिया की राजधानी क्या है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो तंजानिया की राजधानी क्या है, जी हाँ, तंजानिया की राजधानी दोस्तों डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा है। ठीक है, अब बात करें किसकी, केन्या की। तो केन्या की राजधानी क्या है, तो केन्या की राजधानी आप सभी जानते हैं कि नौरोबी है। क्या है दोस्तों, नौरोबी है केन्या की राजधानी। अब नमीबिया की बात करें तो नमीबिया की राजधानी क्या है, तो नमीबिया की राजधानी है दोस्तों विंडहोएक है। क्या है, विंडहोएक है, याद रखिएगा इसको प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आखिरी बचा मोरक्को। मोरक्को की राजधानी क्या है, तो मोरक्को की राजधानी है दोस्तों रबात। क्या है दोस्तों, मोरक्को की राजधानी रबात है। तो याद रखिए तंजानिया की राजधानी डोडोमा, केन्या की राजधानी नौरोबी और नमीबिया की राजधानी विंडहोएक और मोरक्को की राजधानी दोस्तों क्या है, रबात है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से ए का 3 बन रहा है। ठीक है ना, और बी का क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, यानी 3, 2, और सी का क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, तो यानी 3 2 4 1। 3 2 4 1 आइए देखते हैं कहां पे है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख रहे हैं 3 2 4 1 ये दिया हुआ है यहां पे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबू धाबी की राजधानी है। क्या क्वेश्चन, अबू धाबी की राजधानी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया या इटली। जल्दी बताइएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप लोग इसको बता ले जाएंगे। बिल्कुल, अबू धाबी की जो राजधानी है वो अबू धाबी जो है ये यूएई की राजधानी है। किसकी, यूएई की राजधानी है अबू धाबी। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, यूएई की मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हुआ करता है। अच्छा, एग्जाम में अगर आप लोगों से ये पूछ ले कि यूएई के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो यूएई के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। क्या है, खलीफा बिन जायद अल नहयान। फिर बता रहा हूं,
खलीफा बिन जायद अल नहयान है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि अबू धाबी के प्रधानमंत्री कौन है, तो अबू धाबी के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। 3 बार बताया, अब समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों से पूछे कि यूएई की करेंसी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यूएई की करेंसी पूछ लेकर, तो यूएई की करेंसी है दोस्तों यूएई दिरहम। क्या है दोस्तों? यूएई दिरहम है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माले की राजधानी है। माले की राजधानी है, 4 ऑप्शन दिया गया, अल्जीरिया, मालदीव, केन्या या मॉरिशस। जल्दी बताइएगा सभी लोग, इसका आंसर सभी लोगों को देना है। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप लोग इसका आंसर आप लोग दे लेंगे, बहुत ही आराम से आप लोग दे लेंगे। जल्दी जल्दी इसका सभी लोग आंसर बताइए फटाक से, मुझे जल्दी से 2 मिनट के अंदर। माले किस देश की राजधानी है, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल 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 दोस्तों, जो माले है ये मालदीव देश की राजधानी। कहाँ की? मालदीव की राजधानी है। यहाँ दोस्तों भारत के दक्षिण में, इंडिया के अगर साउथ में हम लोग जाएंगे तो हिंद महासागर में छोटे से देश मालदीव के करीब, मालदीव में लगभग 1190, याद रखिएगा दोस्तों, 1190 द्वीप है। और दोस्तों ये जो 1190 द्वीप है मालदीव में, ये समझिए कि कुदरत के बहुत ही बड़े नजराना है, कुदरत के किसी नजराने से कम नहीं है। और दोस्तों जो माले है ये मालदीव की राजधानी, आप लोग जान ही गए हैं। और दोस्तों पारंपरिक रूप से ये प्राचीन मालदीव जो है वो शाही राजवंश का एक राजद्वीप था। लेकिन अब एग्जाम में आप लोग बैठोगे तो एग्जाम में आप लोगों से इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि भाई माले किसकी राजधानी है, तो जान ही गया कि मालदीव की राजधानी है। एक ये भी पूछ सकता है आप लोगों से कि मालदीव के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो ये जो मालदीव है इसके वर्तमान प्रधानमंत्री अब्दुल यामीन है। कौन है? अब्दुल यामीन है। और अगर पूछ ले कि मालदीव की करेंसी क्या है इस समय, तो करेंसी है मालदीव रुपया। और अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ ले कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो मालदीव के राष्ट्रपति का नाम जो है वो इब्राहिम मोहम्मद सोली है। क्या? इब्राहिम मोहम्मद सोली है, याद रखिएगा नाम, इब्राहिम मोहम्मद सोली है, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा दोस्तों वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है, या फिर स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है, जल्दी बताइएगा। 4 ऑप्शन है, स्टॉकहोम, बर्न, लग्जमबर्ग या मैड्रिड। जल्दी बताइएगा इसका आंसर, जल्दी सभी लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ही आराम से आप लोग इसका आंसर आप लोग दे लोगे। स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है, फिर से पूछ रहा हूं, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल, स्वीडन की राजधानी का नाम दोस्तों स्टॉकहोम है। क्या है दोस्तों? स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी का नाम, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो स्वीडन है दोस्तों वो यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में स्थित है। कहां पे? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में स्थित है। और स्टॉकहोम दोस्तों इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। किसकी? स्वीडन की, ठीक है ना। और दोस्तों इसकी जो राजभाषा है वो स्वीडिश है। और दोस्तों स्वीडन एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक यहाँ पे राजतंत्र है, ठीक है ना। अब स्वीडन के बारे में इतना जान लिया तो थोड़ा सा और जान लो स्वीडन के बारे में। स्वीडन के प्रधानमंत्री पूछ ले करंट में, ठीक है ना, पूछ सकता है वही एग्जाम में। स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो उनका नाम है स्टीफन लोफवेन। क्या है? स्टीफन लोफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम है, ठीक है ना। और अगर पूछ ले कि वर्तमान में स्वीडन के राजा का नाम क्या है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वर्तमान में स्वीडन के राजा का नाम क्या है, तो कार्ल, क्या नाम है? कार्ल 16 गुस्ताफ है। क्या है? कार्ल 16 गुस्ताफ है, यहाँ लिख रहा हूं, कार्ल 16 गुस्ताफ है वर्तमान में स्वीडन के राजा का नाम, ठीक है ना। और करेंसी पूछ ले स्वीडन की, तो स्वीडन की करेंसी है दोस्तों स्वीडिश क्रोना। क्या है? स्वीडिश कोरोना। कोरोना को बीमारी वाला कोरोना नहीं, क्रोना, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, नहीं आप लोग कहोगे सर जी तो बीमारी आप लोग फैला दिए, ये है कोरोना, ये वाला कोरोना है, ठीक है ना, कोरोना नहीं है, याद रखिएगा। जो स्वीडन है इसकी करेंसी क्या है? स्वीडिश है, स्वीडिश क्रोना है, ठीक है एक्चुअली में। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से बता लेंगे। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर। ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत या ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। जल्दी बताइए इसका आंसर। अरे इसमें सोचना ही नहीं है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पांचवा जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राजील है। क्या है? ब्राजील है। ठीक है ना दोस्तों, अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से हम लोग देखें तो अगर हमारा जो भारत है तो भारत 7वें नंबर पे आता है, याद रखिएगा याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा 7वें नंबर का देश हमारा भारत है, 5वें नंबर का ब्राजील है। ठीक है ना। अच्छा चलिए मैं सातों को क्रम से बता देता हूं। जो पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? वो रशिया है। क्या है दोस्तों? रशिया है। दूसरे नंबर पे क्या है? कनाडा है। तीसरे नंबर पे क्या है दोस्तों? अमेरिका है। चौथे नंबर पे क्या है दोस्तों? चौथे नंबर पे चाइना है। पांचवें नंबर पे क्या है? पांचवें नंबर पे ब्राजील है। छठवें नंबर पे पूछे, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। और सातवें नंबर पे क्या है? भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है? 7 दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। ठीक है ना, क्षेत्रफल दृष्टि से। फिर से बता रहा हूं कौन सा? पहले नंबर पे रशिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे चाइना, पांचवें नंबर पे ब्राजील, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ ही गए होंगे आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक दो क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हालांकि 2016 में पूछा गया था, लेकिन इसमें जो करंट में जो इससे बन सकते हैं क्वेश्चन, मैं वो भी आप लोगों को कवर कराऊंगा। ठीक है ना, परेशान नहीं हुई। क्वेश्चन कह रहा है कि 2015 के लिए निम्नलिखित में से किसे दक्षेस यानी कि सार्क क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया? 4 ऑप्शन है। पहला है लुम्बिनी नेपाल को, बामियान अफगानिस्तान को, सारनाथ भारत को या ढाका बांग्लादेश को। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से इसका आंसर सभी लोग बताइए, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से सभी लोग बताइए इसका। पता है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं इसके अंदर खुद ही बता देता हूं कि दोस्तों बामियान अफगानिस्तान को। किसको? बामियान अफगानिस्तान को। दोस्तों वर्ष 2015 के लिए सार्क क्षेत्र की जो सांस्कृतिक राजधानी के लिए पहले अफगानिस्तान के बामियान को चुना गया था। किसको? अफगानिस्तान के बामियान को चुना गया था। जबकि वर्ष 2018-19 के लिए जो सांस्कृतिक राजधानी है वो थिम्फू भूटान को चुना गया था। भूटान की राजधानी है थिम्फू। ठीक है ना, इसको चुना गया था। बात समझ में आ रही है? या अब यहां पे सार्क की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी? सार्क की। तो ये सार्क मछली वाला सार्क नहीं है, याद रखिएगा। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है ना। आप लोग कह रहे हैं क्या सर बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं, तो बता दीजिए फिर जल्दी से, फटाक से कमेंट में टाइप कर दीजिए सार्क का फुल फॉर्म क्या है। फिर जल्दी से टाइप करिए, बहुत समझदार हो रहे हो आप लोग। जल्दी से टाइप कीजिए सार्क का फुल फॉर्म। बिल्कुल, सार्क का जो फुल फॉर्म है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। हिंदी में बोले तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। क्या? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है। ठीक है ना। अच्छा चलो, अब इतने स्मार्ट हो तो एक क्वेश्चन का जवाब और दे दो फिर। चलो, बहुत आप लोग फूल पत्ती वाली क्लासेस की तारीफ करते रहते हो। अब मैं दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन फूल पत्ती वाली से कभी की भी बाप है, समझ लो एकदम। ठीक है ना। चलो मुझे बता दो भाई कि सार्क के प्रथम महासचिव कौन थे? जल्दी बताइएगा जरा, टाइप कीजिए फटाक से। तो सार्क के प्रथम महासचिव का नाम क्या था? तो सार्क के प्रथम महासचिव का नाम था अबुल अहसन। क्या नाम था? अबुल अहसन। और ये बांग्लादेश के थे। ठीक है ना, कहां के? बांग्लादेश के थे। अच्छा चलो, ये वाला अरे सर नहीं हो पाया। चलो अच्छा, अब बता दो कि सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? चलो अच्छा यही बता दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? जल्दी से बताइए आप लोग इसका तो आंसर। तो सार्क के वर्तमान महासचिव जो है दोस्तों वो कौन है? एसाला अहसन वेराकून है। कौन है? एसाला अहसन वेराकून है, जो कि श्रीलंका के निवासी हैं। और दोस्तों ये 1 मार्च 2020 से इन्होंने सार्क में महासचिव का पद ग्रहण किया है। कब से? 1 मार्च 2020 से सार्क में महासचिव का पद ग्रहण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का अच्छा होगा, मिल जाएगा, इसलिए इसको नोट कर लेना। मैं जो जो चीजें बता रहा हूं, वर्तमान महासचिव कौन है? एसाला अहसन वेराकून है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आप लोगों से एग्जाम में यह पूछ ले कि सार्क में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य देश कौन सा है, जल्दी बताइए। तो सार्क में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य देश अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था? तो अफगानिस्तान शामिल हुआ था दोस्तों अप्रैल 2007 में। कब? अप्रैल 2007 में शामिल हुआ था। ठीक है ना। अब बात करूं सार्क के बारे में, तो थोड़ा सा डिटेल और जान लीजिए सार्क के बारे में कि जो सार्क है वो टोटल 6 देशों का एक संगठन है। कितने देशों का? 6 देशों का एक संगठन है।
ठीक है ना। और ये सब माफ कीजिएगा, 7 देशों का एक संगठन है, मैं सॉरी गलती से निकल गया, 7 देशों का एक संगठन है सार्क, ठीक है ना। और उन 7 देशों में कौन कौन है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है और श्रीलंका है। फिर से बता रहा हूं, पहले नंबर पे कौन है? पहला नंबर दूसरा नंबर नहीं छोड़ो, ऐसे याद करो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है ना। इसको याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसको कैसे मैंने याद किया था मैं वैसे आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। मैंने इसमें क्या लिखा था? ABBI, क्या लिखा था? ABBI, ठीक है ना। MNS, क्या है? ABBI MNS, ठीक है ना। मतलब A फॉर अफगानिस्तान, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, I फॉर इंडिया, M फॉर मालदीव, N फॉर नेपाल और S फॉर क्या हो जाएगा? श्रीलंका, ठीक है ना। मैंने इस तरीके से याद किया था, तो इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, अपने अपने तरीके हैं, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन और अगर पूछ ले कि सार्क का गठन कब किया गया था, भाई ये भी बता दो। तो सार्क का जो गठन किया गया था, कहां किया गया था? सार्क का गठन इसका हुआ था वर्ष 1985 में। कब? 1985 में सार्क का गठन हुआ था। अच्छा, अगर पूछ ले कि सार्क का हेडक्वार्टर कहां है, तो सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। तो जरा देखो, मैंने एक ही क्वेश्चन में कितने सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता डाली है। इतनी मेहनत हो रही है यार, इतना मजे के साथ हो रहा है, इतना सीक्वेंस से सब चीजें चल रहा है, तो एक लाइक तो कर ही दो। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी करते चलो भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब तरीके से सेशन चल रहा है, आप लोग देख रहे हो। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बामियान, अफगानिस्तान को। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, पढ़िए जरा इसको क्वेश्चन को कि हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। पहला चीज तो इसके ऑप्शन पे बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये आपके वर्ष 2016 में पूछा गया था। मतलब आज से 5 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे इसके ऑप्शन पे तो बिल्कुल भी मत जाना। इसका सही आंसर डायरेक्टली आप लोग मुझे देना, ठीक है ना। कि WHO ने अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त किसको घोषित किया? अभी जस्ट ये 5-6 दिन पहले की बात है, न्यूज़पेपर में आया था, करंट अफेयर में भी मैंने कराया था। जल्दी से बताओ कि WHO ने अभी हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त किया है? अरे भाई, चाइना को किया है, भूल गए? चाइना को 6 जुलाई 2021 को। कब दोस्तों? 6 जुलाई 2021 को। और आज कितनी है दोस्तों? आज है 12 जुलाई। मतलब आज से करीब 6 दिन पहले चाइना को मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र दिया गया था, क्योंकि पिछले 3 सालों से चाइना में एक भी मलेरिया का मरीज नहीं पाया गया था। बात समझ में आया है कि नहीं आया है दोस्तों? 5 सितंबर 2016 को WHO के द्वारा श्रीलंका को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था। उसके बाद जून 2018 में WHO ने क्या किया? पराग्वे और उज्बेकिस्तान को मलेरिया मुक्त किया। और उसके बाद फिर मई 2019 में WHO ने अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त कर दिया। किसको? ये अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त कर दिया, ठीक है ना। तो मतलब कि जो अभी तक जो टोटल संख्या है मलेरिया मुक्त होने की, मलेरिया मुक्त होने वाले देशों की, तो उनकी संख्या कुल 40 है। अभी तक कुल 40 देशों को ये मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र WHO दे चुका है। और अभी रिसेंटली चाइना का तो मैंने बता ही दिया कि चाइना को दिया गया है मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र। इसके अलावा अभी चाइना के फिर थोड़ा समय पहले अल सल्वाडोर को भी दिया गया है, याद रखिएगा, अल सल्वाडोर को भी दिया गया है। मतलब 2021 में 2 लोगों को अभी तक मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र WHO दे चुका है। वो 2 देश कौन से हैं? चाइना और अल सल्वाडोर है। और 2019 में तो पता ही चल गया कि अल्जीरिया और अर्जेंटीना को दिया गया था। और 2018 वाला आप जान ही गए कि पराग्वे को और उज्बेकिस्तान को मलेरिया मुक्त का दिया गया था क्या? प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी पॉइंट्स को आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो अब एग्जामिनेशन में अगर अभी हाल ही का पूछेगा तो 2 ही देश आपको देगा। 2 देश में कौन थे? तो चाइना दे देगा, दूसरा अल सल्वाडोर दे देगा। तो ऑप्शन में जो भी होगा, चाइना हो तो भी सही आंसर मार देना, अल सल्वाडोर हो तो भी सही आंसर मार देना, क्योंकि इन दोनों ही देशों को WHO ने अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। जल्दी जल्दी इसका आंसर सभी लोग मुझे दीजिएगा, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2018 में तुर्की के राष्ट्रपति डैश फिर से चुनाव में जीते और अब तुर्की के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या है? सोलाहटीन डेमिटर्स, रिसेप तैयब एर्दोगन, या मुहर्रम इंस, या फिर कंदुल्लाह फिदान। कौन है सही? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा, जल्दी से जल्दी से।
जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों जो रिसेप तैयब एर्दोगान है, इनको जून 2018 में तुर्की के चुनाव में राष्ट्रपति चुना गया था। और दोस्तों एर्दोगान ने वर्ष 2003 से 2014 तक तुर्की के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। याद रखिएगा 2003 से 2014 तक तुर्की के प्रधानमंत्री थे कौन? ये रिसेप तैयब एर्दोगान, ठीक है ना। और उसके पहले वर्ष 1994 से वर्ष 1998 तक इस्तांबुल के मेयर के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला था। इसके अलावा वर्ष 2012 में तुर्की के ये राष्ट्रपति बने। और दोस्तों भी हाल ही में उन्होंने तुर्की में स्थित विश्वविख्यात हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में परिवर्तित किए जाने की घोषणा भी कर दी है, ठीक है ना। तो तुर्की के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? तो अब आंसर आप लोगों को मिल ही गया होगा कि रिसेप तैयब एर्दोगान है, और वर्तमान में भी यही है, ठीक है ना। इसलिए इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं बात करूं अगर तुर्की के करेंसी की, तो तुर्की की करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है टर्किश लीरा। क्या है दोस्तों? टर्किश लीरा। यहां पर मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, टर्किश लीरा, ठीक है ना। टर्किश लीरा क्या है दोस्तों? तुर्की की करेंसी है। और अगर टर्की की करेंसी को कैपिटल अगर आप लोगों से पूछ ले, यानी तुर्की की राजधानी आप लोगों से पूछ ले, तो तुर्की की राजधानी क्या बताएंगे? तुर्की की राजधानी बताएंगे अंकारा। क्या बताएंगे दोस्तों? अंकारा बताएंगे तुर्की की राजधानी। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इसके ऑप्शन से मत जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके आमीन की परीक्षा 2016 में पूछा गया था और 5 साल पहले ये पूछा गया था, ठीक है ना। तो अभी इस ऑप्शन पे मत जाइएगा, बस मुझे बताइए यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी से आप लोग टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में जल्दी से टाइप करिए। बिल्कुल 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 दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, इसके वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। कौन है दोस्तों? बोरिस जॉनसन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए इसके ऑप्शन मत जाइएगा। जैसे ये जो ऑप्शन है जो उस समय पूछा गया था, अगर मैं उसके हिसाब से अगर आप लोगों को बताऊं तो जो थेरेसा थी, ठीक है ना, थेरेसा के बारे में केवल आप लोग जान लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो थेरेसा है दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री थी और यूके की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी। कौन? ये थेरेसा यूके की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी। और अगर आप लोगों से पूछे कि यूके की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो यूके की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थैचर। कौन? मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर दोस्तों ये जो यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला राष्ट्रपति महिला प्रधानमंत्री थी, पहली वाली। और दूसरी कौन थी? थेरेसा थी महिला, ठीक है ना। और वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के? तो दोस्तों बोरिस जॉनसन है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की कैपिटल क्या है, तो यूके की कैपिटल है लंदन। क्या है दोस्तों? यूके की कैपिटल है लंदन। इसके अलावा अगर आप लोगों से करेंसी पूछ ले यूके की, तो यूके की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। क्या है दोस्तों? पाउंड स्टर्लिंग है, पाउंड स्टर्लिंग है यूके की करेंसी, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका सारा आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया, जहां तक संभव हो सकता था, जितनी चीजें एग्जाम में आप लोगों से बन सकती है, हर वो चीज मैं आप लोगों को यहां पे करवाए दे रहा हूं। अब चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए बहुत ध्यान से। क्या कह रहा है कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा भी क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। पणजी किस राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की है, गोवा की है, हिमाचल प्रदेश की है या झारखंड की है? जल्दी बताइएगा आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो पणजी है दोस्तों, ये आपके गोवा की राजधानी है। बिल्कुल गोवा की राजधानी है दोस्तों। गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगर ये जैसे भारत का नक्शा नीचे से बनाऊं तो नीचे से कुछ इस तरीके से है भारत का नक्शा, वी शेप में। तो यहाँ पे दोस्तों क्या, यहाँ पे जो है ये अरब सागर, अरेबियन सी है। इसी अरेबियन सी के साइड में कहीं पे छोटा सा एक राज्य है जिसको हम लोग गोवा बोलते हैं। ये भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। और दोस्तों ये उत्तर में, अगर गोवा के ऊपर अगर हम लोग देखें तो गोवा के ऊपर में क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक है ना। और पूरब और दक्षिण में दोस्तों कर्नाटका है, यहां पे और यहां पे क्या है? कर्नाटका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों पश्चिम में आ जाए तो इधर अरब सागर है। मतलब गोवा के चारों तरफ मैंने बता दिया कि अगर यहां पे गोवा है तो इसके इधर आओ तो ये अरेबियन सी है। इधर अगर आप लोग आओगे, ठीक है ना, इधर आओगे या फिर नीचे की तरफ आओगे, ठीक है ना, तो आपको कर्नाटका मिलेगा यहां पे। इसके अलावा अगर इसके ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर इसका मुंबई महाराष्ट्र है, ठीक है ना। तो ये गोवा के चारों तरफ का मैंने आपको एक आइडिया भी दे दिया मैपिंग का कि एग्जाम
में अगर आप लोग आए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है ना। तो पणजी क्या है, गोवा की राजधानी। इसके अलावा एग्जाम में अगर ये पूछ ले कि भाई गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उनका नाम है प्रमोद सावंत। और अगर गोवा के राज्यपाल का नाम अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले तो क्या बताओगे, तो वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी है, ठीक है ना। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि गोवा के प्रमुख या गोवा की राजकीय भाषा क्या है, तो गोवा की राजकीय भाषा कोंकणी है और मराठी है। क्या, कोंकणी है और मराठी है, ये दो राजकीय भाषा है गोवा का। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बन सकता है, जानते हैं क्या, आप लोगों से पूछ लेगा कि गोवा राज्य का गठन कब किया गया था। तो गोवा राज्य का गठन दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, गोवा राज्य का गठन 29 मई 1987 को किया गया था। कब, 29 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने करंट में और स्टैटिक में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। तो वीडियो को इतनी मेहनत हो रही है तो वीडियो को लिए एक लाइक तो यार प्लीज कर दो, जरूर है, एक लाइक करते चलो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो ना भाई, तो ताकि ऐसे डेली हम सेशन लेके आते हैं, रोज दोपहर 12 बजे भी लेके आते हैं, है ना, डिस्क्रिप्टिव तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और शाम को 6 बजे का भी ये सेशन चल रहा है, तो इसमें भी, और ये दोनों ही दोस्तों 30 दिन तक चलेगा और 30 दिन में मैं पूरा इंटायर सिलेबस खत्म कर दूंगा, मैं आप लोग कह रहा हूं। और इस 30 दिन के पूरे सिलेबस को देखने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि आप आंख बंद करके यूपी ट्रिपल एससी पीटी के पेपर को आराम से नचा देंगे, बहुत ही आराम से, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है, ठीक है ना, ये निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है। इसके ऑप्शन से मत जाना, ऑप्शन इसका गलत है। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की परीक्षा 2018 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित भी रहा, जो बाद में नॉर्मलाइजेशन के बाद इसको कॉमन नंबर दिए गए थे, इसलिए इसके ऑप्शन पे मत जाना बिल्कुल भी। इसका आंसर सही बताइए आपकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कि निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है। चलिए मैं बताता हूं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का एक समूह है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों टोटल 572 द्वीप है। कितने, टोटल 572 द्वीप है अंडमान और निकोबार दोनों का मिला करके, जिनमें से अकेले 550 द्वीप, क्या अकेले 550 द्वीप अकेले अंडमान द्वीप समूह में है, और जो बचा कुचा 22 है ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन यहां पे कहीं पे 22 देना चाहिए था, तो 22 ऑप्शन यहां पे दिया नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो गलत है। इसलिए ऑप्शन पे मैंने पहले बता दिया था कि ऑप्शन पे बिल्कुल भी मत जाना, ये क्वेश्चन विवादित था, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। बाकी टोटल अगर पूछ ले कि द्वीपों की संख्या कितनी है अंडमान निकोबार में, तो 572 है, ठीक है ना। और अकेले अंडमान में कितनी संख्या है, तो 550 है, ठीक है ना। और निकोबार में अगर पूछ ले तो टोटल कितनी संख्या है, तो 22 द्वीप है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ढलाई और उनाकोटी डैश राज्य के जिले हैं। किसके, ढलाई और उनाकोटी डैश राज्य के जिले हैं। 4 ऑप्शन है, मिजोरम के, असम के, त्रिपुरा के या नागालैंड के। जल्दी से बताइए सभी लोग इसका आंसर, जल्दी से, फटाफट से जल्दी बताइए। हाँ जल्दी से, बिल्कुल 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 दोस्तों, ये ढलाई और जो उनाकोटी है ये त्रिपुरा राज्य के जिले हैं। कहाँ के, त्रिपुरा के जिले हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इन दोनों जिलों के मुख्यालय क्रमशः अम्बासा और कैला शहर है, ठीक है ना। इसका मुख्यालय क्या, अम्बासा और कैला शहर है। वर्तमान में दोस्तों त्रिपुरा में कुल 8 जिले हैं। कितने जिले हैं टोटल, 8 जिले हैं, और ठीक है ना। और जनसंख्या के हिसाब से त्रिपुरा का जो सबसे बड़ा जिला है वो क्या है, पश्चिम त्रिपुरा है, यानी वेस्टर्न त्रिपुरा है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से त्रिपुरा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दोस्तों दक्षिण त्रिपुरा है। कौन सा, दक्षिण त्रिपुरा है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से एग्जाम में अगर यह पूछ ले कि वर्तमान में त्रिपुरा के सीएम कौन है, यानी मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री दोस्तों विप्लव कुमार देव है। और अगर राज्यपाल पूछ ले आप लोगों से, राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस है। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, रमेश बैस है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों से यह पूछ ले कि त्रिपुरा का गठन कब किया गया था, त्रिपुरा का गठन दोस्तों 21 जनवरी, कब, 21 जनवरी 1972 को इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा, एक एक डेट को, पॉइंट को प्रॉपर ढंग से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है। क्या है, कह रहा है पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है। 4 ऑप्शन यहां पे दिया गया है,
चार ऑप्शन दिया गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी या फिर लक्षद्वीप। चार ऑप्शन है, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताइएगा, जल्दी से फटाफट से, बिल्कुल जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर सभी लोग, जल्दी से इसका आंसर सभी लोगों को देना है। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। किसकी? अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है ना दोस्तों, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये भारत का यूनियन टेरिटरी है। ठीक है ना, और ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में, साउथ में, हिंद महासागर में स्थित है और लगभग इसमें छोटे बड़े कुल मिलाकर के 572 द्वीप हैं। कितने हैं टोटल? 572 द्वीप हैं। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। जल्दी जल्दी बताइएगा इसका आंसर, जल्दी बताइएगा, बाकी मैं समझा रहा हूं दोस्तों। जो IST है यानी कि भारतीय मानक मेरिडियन है दोस्तों, ये ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से लगभग 5.5 घंटा आगे रहता है। कितना आगे रहता है? 5.5 घंटा आगे रहा करता है। और दोस्तों जो भारतीय मानक समय जो है यानी IST जो है ये 82 एंड 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। ठीक है ना, और जो जिन 5 जगहों से या जिन 5 राज्यों से होकर के ये गुजरता है, ये आपका ये लाइन भारतीय मानक मेरिडियन 5, उनमें कौन कौन से हैं? तो उनमें प्रयागराज और मिर्जापुर जैसे स्थान है उत्तर प्रदेश के। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के दो जिले ऐसे हैं जहां से ये होकर के जाया करती पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है ना, यानी वो कौन कौन से? प्रयागराज और मिर्जापुर, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना, और ये दोनों मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये जो यूपी PT है इसमें यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है, इसलिए प्रयागराज और मिर्जापुर। ठीक है ना, ये इन दोनों जिलों से उत्तर प्रदेश के भारतीय मानक मेरिडियन रेखा होकर के गुजरा करती। बाकी बात की गई है 5 राज्यों के बारे में, तो 5 राज्य वो कौन कौन से हैं? तो 5 राज्यों में पहले नंबर पे तो आपका UP आता है यानी उत्तर प्रदेश, दूसरा आता है MP यानी मध्य प्रदेश, तीसरा आता है CG यानी छत्तीसगढ़, और उसके बाद क्या आता है आपका? उड़ीसा आता है, उड़ीसा, और 5वां आता है आपका आंध्र प्रदेश यानी कि AP। ठीक है ना, 5 कौन कौन से राज्य हो गए? पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 जिलों से और इन 5 राज्यों से, माफ कीजिएगा, इन 5 राज्यों से भारतीय मानक मेरिडियन यानी IST होकर के गुजरा करती है। तो इस ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो इस ऑप्शन में बिहार जो एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, बिहार से ये IST रेखा होकर के नहीं गुजरती। ठीक है ना, मतलब कि भारतीय मानक समय की जो याम्योत्तर रेखा है ये बिहार से होकर के नहीं जाती है। ठीक है ना, बाकी के ये 3 जो ऑप्शन में दिए हैं यहां से याम्योत्तर रेखा होकर के जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है वो भी जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? कौन सा संघ राज्य क्षेत्र के आकार में सबसे बड़ा है? 4 क्षेत्र के आकार में। संघ राज्य का मतलब कि यूनियन टेरिटरी, मतलब भारत की कौन सी यूनियन टेरिटरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? 4 ऑप्शन है, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव या फिर चंडीगढ़। चंडीगढ़, बिल्कुल जल्दी बताइए इसका आंसर सभी लोग, फटाफट से इसका आंसर बताइए। मैं थोड़ा पानी पी लूं जरा, जल्दी से इसका आंसर टाइप करिए आप सभी लोग। बिल्कुल 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 दोस्तों, पौंडीचेरी ही सही आंसर इसका, बिल्कुल पौंडीचेरी सही आंसर है। ठीक है ना, मतलब जो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं, जो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखो ना, इस ऑप्शन के हिसाब से पौंडीचेरी जो है वो यूनियन टेरिटरी में क्षेत्र के आकार से सबसे बड़ा है। और जो जनगणना हुई थी 2011 में, ठीक है ना, वो जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, विकल्पगत जो ये आपकी यूनियन टेरिटरी है उसमें से लक्षद्वीप जो है वो 30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पौंडीचेरी 490, ये लक्षद्वीप क्या है 30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पौंडीचेरी दोस्तों आपका 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं दमन एंड दीव जो है दोस्तों ये 111
वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जो चंडीगढ़ है दोस्तों ये 114 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहां पे आप देख रहे हैं पौंडीचेरी सबसे ज्यादा है, 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसलिए क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी ही होगा। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए, एकदम सही आंसर हो जाएगा। एक एक पॉइंट को देख रहे हो किसने बेहतरीन तरीके से सेट किया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही से बताइएगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम मजा आना चाहिए धाकड़ तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है। केंद्र शासित क्षेत्रों में चार ऑप्शन है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव या पौंडीचेरी। अभी अभी यही क्वेश्चन मैंने करवाया है फिर से, ठीक है ना, अभी अभी मैंने यही क्वेश्चन करवाया है, देख रहे हो आप लोग। बस क्वेश्चन एक ही तरह के क्वेश्चन दो पेपर में पूछे गए हैं, तो पूछने का तरीका थोड़ा सा लैंग्वेज इन लोगों ने चेंज कर दिया है बस। तो इसका आंसर तो आप लोग जान ही गए हो कि पौंडीचेरी ही इसका सही आंसर होगा, अन्य कोई इसका आंसर होगा ही नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया। चार ऑप्शन है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मणिपुर। कौन सा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मणिपुर। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर। बिल्कुल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोस्तों जून 2018 में मणिपुर में देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018 को मंजूरी प्रदान की थी। और दोस्तों ये खेल एक शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होता है। चार ऑप्शन है, जल्दी बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से बताइएगा सभी लोग, इसका आंसर बिल्कुल सही से बताइएगा। चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, पौंडीचेरी या द्वीप, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी द्वीप। जी हां दोस्तों, भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है क्या, कौन सा, द्वीप, जहां पे सारा कामकाज पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से हुआ करता है। और ये जो द्वीप है दोस्तों ये 100% पूरी तरीके से सौर ऊर्जा का उत्पादन किया करता है। और पूरे द्वीप का दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें तो 42 वर्ग किलोमीटर का है। कितने का, 42 वर्ग किलोमीटर का है। और दोस्तों इसमें 50 एकड़ भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। कितने पे, 50 एकड़, ध्यान रखिएगा, भूमि पर अकेले सौर ऊर्जा के जो सेटअप है उसको लगाए गए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, पढ़िए इसको कि मयूर गुड़ को, क्या है क्वेश्चन, मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया है। मयूर भारत के डैश राज्य में स्थित है, ठीक है ना। चार ऑप्शन दिया गया, जल्दी बताइए इसका आंसर। केरला में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में, जल्दी बताइएगा इसका आंसर जल्दी से। दोस्तों ये जो मयूर गुड़ है इसको अभी जो भौगोलिक संकेत दिया गया है ये दरअसल कहां से बिलोंग करता है, केरला से बिलोंग करता है, ठीक है ना। जी हां दोस्तों, केरला के ये इडुक्की जिले में, कहां पे, केरला के इडुक्की जिले में मिलने वाले मयूर गुड़ को मार्च 2019 में, कब दोस्तों, मार्च 2019 में, याद रखिएगा, मार्च 2019 में भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया था, ठीक है ना। और दोस्तों जीआई टैग, ये जो अगर मैं पूछा जाए कि ये जीआई टैग क्या है, अगर आप लोग जानना चाहो तो जीआई टैग दोस्तों एक ऐसी पहचान होती है, मतलब पहचान होती है किसी वस्तु की या उत्पाद की जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना, या फिर किसी विशेष स्थान पर ही पाई जाती है वो चीज, ठीक है ना, इसको जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है ना। और कब दिया गया जीआई टैग, तो मार्च 2019 में दिया गया है। ये जो नीचे ईयर पड़ा हुआ है ये गलत डल गया, यहां पे मार्च 2019, यहां पे मुझे 2020 डालना था, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल में जाने अगर हम लोग केरला के बारे में, तो पहला तो जान ही गए हो कि केरला के मयूर गुड़ को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि केरला के सीएम का नाम क्या है,
क्या पूछे एग्जाम में क्वेश्चन कि केरला के सीएम का नाम क्या है? तो दोस्तों केरला के सीएम का नाम है पिनराई विजयन। क्या नाम है? पिनराई विजयन नाम है। और अगर पूछे एग्जाम में आप लोगों से कि केरला के गवर्नर कौन है, तो केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है। क्या? आरिफ मोहम्मद खान है। इसके अलावा अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि केरला की राजकीय भाषा क्या है, तो केरला की राजकीय भाषा मलयालम है। क्या है? मलयालम है। ठीक है ना। और अगर आप पूछा जाए कि केरला राज्य का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन दोस्तों वर्ष 1956 में किया गया था। कब? वर्ष 1956 में किया गया था इसका गठन। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिरसी सुपारी क्या है? सिरसी सुपारी पहली एरेका नट है जिसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? कौन सी सिरसी सुपारी? चार ऑप्शन है, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। चार ऑप्शन है, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल कर्नाटका। जी हाँ दोस्तों, ये सुपारी कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटका में उगाई जाती है। दोस्तों मार्च 2019 में कर्नाटक राज्य में उत्पादित सिरसी सुपारी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। और दोस्तों इसकी खेती है ये मुख्य रूप से उत्तर कन्नड़ जिले के येलापुर में, सिद्धरापुरा में और सिरसी तालुका में की जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहीं पे दार्जिलिंग टी को भी जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। ठीक है ना। मतलब देखो कर्नाटका के सिरसा सुपारी को तो मिल ही चुका है जीआई टैग, उसके पहले कर्नाटका की जो दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग टी है, ठीक है ना, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है ना। और दार्जिलिंग चाय जो है किसी भी भारतीय उत्पाद में पहला ऐसा उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कर्नाटका के सीएम कौन है? तो बीएस येदियुरप्पा है। कौन है दोस्तों? बीएस येदियुरप्पा है। और अगर राज्यपाल का नाम पूछ ले तो थावरचंद गहलोत है। कौन है? थावरचंद गहलोत है। कर्नाटका की अगर राजकीय भाषा अगर आप लोगों से पूछ ले तो क्या है? कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़ है। और अगर पूछा जाए कि कर्नाटका का गठन कब किया गया, तो कर्नाटका का गठन दोस्तों 1 नवंबर 1956 को किया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को कर्नाटका का गठन किया गया था। याद रखिएगा एक एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग कुछ सॉल्व कर लेते हैं भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद से पूछे गए क्वेश्चंस को। ठीक है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का। आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 30 मई 2019 को, कब? 30 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था? जल्दी बताइएगा। चार ऑप्शन है, जारबोम गैमलिन, कालिखोपुल, पेमा खांडू या नवाम टुकी। जल्दी बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है 30 मई 2019 को? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इजी इसलिए है क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन है। ठीक है ना। और जिन्होंने शपथ ली है, मैं हिंट दे रहा हूं, वो अभी भी यहां के मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो जल्दी बताइए इसका आंसर सही क्या होगा? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल 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 जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पेमा खांडू, ऑप्शन नंबर सी, पेमा खांडू। जी हां दोस्तों 29 मई 2019 को, कब? 29 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेमा खांडू को राज्यपाल ब्रिगेडियर, ठीक है ना, बीडी मिश्रा ने शपथ दिलाई थी। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तारीख क्या दी गई है? 30 मई दी गई है। ठीक है ना, 30 मई दी गई। तो ये तारीख गलत है। दरअसल यहां 30 मई नहीं 29 मई होना चाहिए था। याद रखिएगा। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इसमें कुल 41 सीट मिली थी। कितनी? 41 सीटें मिली थी। ठीक है ना। अब दोस्तों पेमा खांडू कहां के मुख्यमंत्री हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो आइए अरुणाचल प्रदेश के स्टैटिक जी को भी जान लेते हैं। तो पहला तो पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? तो गवर्नर का नाम है दोस्तों बीडी मिश्रा। ठीक है ना। राजकीय भाषा पूछ ले अरुणाचल प्रदेश की, तो राजकीय भाषा यहाँ क्या है? तो राजकीय भाषा इंग्लिश है यहाँ की। ठीक है ना। और पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश का गठन दोस्तों 20 फरवरी, कब? 20 फरवरी 1987 को किया गया था इसका गठन अरुणाचल प्रदेश का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2019 में किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। चार ऑप्शन दिया गया, जल्दी बताइएगा।
पहला ऑप्शन है भूपिंदर सिंह हुड्डा, अनिल विज ने, मनोहर लाल खट्टर ने या दुष्यंत चौटाला ने। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी ही आसानी से इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वर्ष 2019 में दोस्तों मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लिया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हरियाणा के बारे में थोड़ा सा जान लो, तो हरियाणा के अगर एग्जाम में राज्यपाल का नाम पूछ ले तो राज्यपाल का नाम क्या बताओगे? बंडारू दत्तात्रेय बताओगे। अगर पूछ ले कि हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है, तो हरियाणा की दो राजकीय भाषा है, पहली राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा पंजाबी है, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम में ये पूछ ले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम तो जान ही गए हो कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। ये पूछे कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था, तो पहले मुख्यमंत्री का नाम था दोस्तों भगवत दयाल शर्मा। क्या नाम था? भगवत दयाल शर्मा नाम था। और अगर आप लोगों से यह पूछ ले कि पहले गवर्नर कौन थे हरियाणा के, तो पहले गवर्नर कौन थे? श्री धर्मवीरा जी थे। कौन? श्री धर्मवीरा जी थे, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है। इसके ऑप्शन पे मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और अब 5 साल बीत चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए इसके ऑप्शन पे बिल्कुल मत जाना। सीधे बताओ वर्तमान के कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए। बिल्कुल, कर्नाटका के दोस्तों जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत है। कौन है दोस्तों? थावरचंद गहलोत है। और कर्नाटक मैं आपको पहले भी अभी बता चुका हूं, ठीक है ना। अब चलिए, अब आज के हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्हें जम्मू कश्मीर के जोरावर स्टेडियम में 1 मार्च 2015 को जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी, वे राज्य की 10वीं मुख्यमंत्री हैं, 11वीं मुख्यमंत्री हैं, 12वीं मुख्यमंत्री हैं या 13वीं मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसको तो जरूर नोट कर लीजिएगा प्रॉपर से। जो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अभी समझाना शुरू करूंगा तो जरूर से इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसकी पहले पूरी आपको डिटेलिंग समझाता हूं, पूरी डिटेलिंग में इसकी आपको समझाता हूं। वर्ष 2015 में दोस्तों जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी, ठीक है ना, पीडीपी ने कुल 28 सीटों को जीता था। कितने? 28 सीटों को जीता था। और 28 सीट को जीतने के बाद भाजपा के साथ इन लोगों ने गठबंधन किया और भाजपा के समर्थन से इन लोगों ने, पीडीपी ने अपनी सरकार बनाई थी, ठीक है ना। उसके बाद 1 मार्च 2015 को, ठीक है ना, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू एंड कश्मीर के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, ठीक है ना। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू एंड कश्मीर के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन वो ज्यादा समय तक भी कार्यकाल नहीं कर पाती हैं। उसके थोड़े ही टाइम के बाद 7 जनवरी 2017 को, कब? 7 जनवरी 2017 को, याद रखिएगा, माफ कीजिएगा 7 जनवरी 2016 को, माफ कीजिएगा, कुछ समय बाद ही 7 जनवरी 2016 को जो मुफ्ती मोहम्मद सईद होती हैं इनका निधन हो जाता है। और 4 अप्रैल 2016 से 20 जून 2018 तक दोस्तों इस पद को महबूबा मुफ्ती संभाला करती हैं, ठीक है ना। और जो महबूबा मुफ्ती है दोस्तों, याद रखिएगा, महबूबा मुफ्ती जो है वो इस पद को संभालने वाली जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला है, ठीक है ना। और याद रखिएगा इस पद को संभालने वाली आखिरी महिला और आखिरी मुख्यमंत्री भी यही है, याद रखिएगा। एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या किया गया कि 5 अगस्त 2019 को, कब? 5 अगस्त, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर डेट, ये डेट भी याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को, ठीक है ना, एक प्रस्ताव पारित किया गया, एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के जो विशेष राज्य का दर्जा था इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। और समाप्त करके 31 अक्टूबर 2019 को, कब? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, ठीक है ना। 2 यूनियन टेरिटरी में कौन कौन से? पहला तो आपका जम्मू एंड कश्मीर बना, दूसरा आपका लद्दाख बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर यह पद भी प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री का जो पद है जम्मू एंड कश्मीर से वो समाप्त हो गया। और अब ये जान लो कि ये जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती, ठीक है ना। और जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में अंतिम मुख्यमंत्री कौन है, तो वो भी महबूबा मुफ्ती ही है, ठीक है ना। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में के जो विशेष राज्य का दर्जा था यानी धारा 370 जो था, इसको हटाने के लिए प्रस्ताव कब लाया गया, तो प्रस्ताव 5 अगस्त 2019 को लाया गया। और
इस प्रस्ताव को पारित करके जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया और 2 भागों में बांटा गया। ये एक सब कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को 2 भागों में टूटा और टूट करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया और यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है ना, अब उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको पढ़ा, बहुत ही जबरदस्त आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा है। लेकिन अभी इसकी पीडीएफ चाहिए होगा तो दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पे नीचे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ लिंक, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, न्यूज़पेपर, बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को दी जाती है। तो दोस्तों ये जो UPSC PT का सेशन ना, ये था आज का डे नंबर 1। अब ये 30 दिनों तक लगातार बैक टू बैक होगा। दोपहर को 12 बजे डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, शाम को याद रखना, शाम को 6 बजे दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, करंट अफेयर के सेशन को कवर करेंगे, सामान्य जागरूकता के सेशन को कवर करेंगे, साथ ही साथ स्टैटिक जीके के सेशन को कवर करेंगे। ठीक है ना, इसलिए दोनों ही सेशन को बहुत ही कायदे से देखना है। 30 दिन में सब कुछ आप लोगों का कवर मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए अब वेट करिए कल दोपहर 12 बजे मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।